हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। हमेशा ये लाइन बोलता हूँ और आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। आपके ही क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूँ जो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं। सो दोस्तों, हमने पीछे के वीडियोस में काफ़ी कुछ पीएल सीक्वल से रिलेटेड कवर कर लिया है। आज बात करने वाले हैं हम ट्रिगर्स की। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि भले ही हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म की बात करें, बट चीज़ों को हम जब रियलिस्टिक इन्वायरमेंट से रिलेट करके उनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। तो मैंने आज यहाँ पे जो बात करी है वो बात करी है ट्रिगर्स की। आज की वीडियो में हम ट्रिगर्स की ही बात करने वाले हैं। तो ट्रिगर्स को समझने के लिए भाई, जितने मेरे भाई लोग टेक्निकल हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, जिनको अच्छे से आते हैं, जिन्होंने ट्रिगर्स पे काम किया, उनके लिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या ट्रिगर्स के लिए अपने आप को मेरे से जोड़ रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ट्रिगर्स को समझना काफ़ी जरूरी है। तो ट्रिगर्स की अगर बात करूं तो रियलिस्टिक वर्ड से जोड़ के इसकी बात करते हैं। दोस्तों, मैं तो ये समझता हूं कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर भगवान ने सारा सिस्टम जो है वो लगा के हमें दिया हुआ है। किसी भी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी हो, अगर हम उसको किसी भी तरीके से अपनी बॉडी से कोरिलेट कर लें तो शायद हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं ट्रिगर का ही। अगर हमारे हाथ में कोई निडल को डालता है, निडल को चुभाता है, तो क्या होता है? तो निडल को लगते ही हमें एक इवेंट वहां पे फायर हुआ कि निडल यहां पे लगी। हमें एक इवेंट फायर हुआ, एक छोटा सा पेन का ट्रिगर फायर हुआ और हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि हाँ, कुछ हमें पिंच हुआ है, कुछ ना कुछ हमें लगा है। बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के इवेंट हो सकते हैं। बुखार के लिए सिम्टम कह सकते हो, बुखार के लिए एक अलग इवेंट है कि आपकी बॉडी हीट होने लगती है, आपको थकावट होने लगती है। आपकी बॉडी का वो इवेंट है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपको फीवर है, आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। आपकी पैर में कोई चोट लग गई है तो पैर का ट्रिगर, पैर का इवेंट फायर हुआ, उसने माइंड को बता दिया कि पैर में चोट लगी है, सिर में नहीं लगी है, कंधे पे नहीं लगी है, लेकिन पैर में लगी है। सो इवेंट के बेसिस पे ही मुझे समझ में आते हैं अलग अलग ट्रिगर। मतलब जैसे ही कोई इवेंट अकर हुआ, जैसे ही कोई इवेंट घटा, वैसे ही तुरंत के तुरंत एक ट्रिगर पॉइंट वहां से स्टार्ट हुआ और इंफॉर्मेशन मिल गई। उस पर क्या एक्शन लेना है वो अलग बात है कि आपको निडल लगी, वो सही पर्पस की लगी, गलत लगी, आपको कोई कील चुभी या आपको फीवर है, आपको उसकी क्या उसके ऊपर एक्शन लेना है वो अलग बात है। बट इवेंट और ट्रिगर आपको समझना जरूरी है। तो इवेंट हुआ वो कि कोई भी घटना घटी जिससे आपकी बॉडी में ट्रिगर पॉइंट ऑन हो गया, उसको बोलते हैं ट्रिगर, और जो घटना घटी उसको बोलते हैं इवेंट। ये तो समझा हमने लेमन टर्म में। रियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के साथ भी इसको जोड़ के एक छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं। दोस्तों, कई बार आप बैंक छोड़िए, आप कई बार एटीएम में जाते हैं, एटीएम भी छोड़िए दोस्तों, आप कई बार स्वाइप करते हैं अपने डेबिट कार्ड को, किसी मॉल के अंदर स्वाइप करते हैं। स्वाइप करने के बाद क्या हुआ? आपने यहां पे एक इवेंट यहां पे अकर किया कि आपने अपने कार्ड को स्वाइप किया, आपने कोई ट्रांजेक्शन की, वो ट्रांजैक्शन बैंक के पास भी अब ऑटोमेटिक प्रोसेस पीछे चल रहे हैं और वो फायर होंगे तब जब मेरी वो ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन आपने अकर की है, वो ट्रांजैक्शन आपकी जो टेबल में स्टोर डेटा है बैंक के पास, उसमें या वो इंसर्ट करेगी या वो डिलीट करेगी या वो अपडेट करेगी। जो भी आपका अमाउंट पहले का होगा उसमें से उतना अमाउंट जो है वो डेबिट करके आपके जो नेट बैलेंस होगा उसको अपडेट करेगी। तो ये जो अपडेट का इवेंट हुआ, जो इंसर्ट का अपडेट हुआ, जो जो ट्रांजेक्शन अकर हुई, ये जो इवेंट हुआ, ऐसे इवेंट पे मेरे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स जो है वो फायर होते हैं। चलते हैं बोर्ड के ऊपर। देखिए, एक मशीन्स होती है, मशीन कह सकते हैं, सर्वर कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह ही होता है बॉस। वो मशीन 24 घंटे ऑन रहती है, बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह, बिल्कुल उसी तरीके से काम करती रहती है जैसे हमारी बॉडी 24 घंटे ब्रीथ करती रहती है। वैसे ही जो सर्वर होती है, मशीन होती है, वो भी 24 घंटे ब्रीथ करता रहता है, वो भी काम करता रहता है। तो सर्वर पे डेटाबेस इंस्टॉल होता है, डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, व्यूज होते हैं।
अब किसी भी लेवल पे, जैसे मैंने बॉडी से कोरिलेट करके बताया था कि पैर में चोट लग रही है, हाथ में चोट लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से इवेंट कहां पर अकर हो रहा है, व्यू पे अकर हो रहा है कि टेबल पे अकर हो रहा है कि डेटाबेस पे अकर हो रहा है कि सिस्टम पे अकर हो रहा है, इन सब इवेंट के बेसिस पे कहां पे इवेंट वो अकर हो रहा है, इसके बेसिस पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं, जिन ट्रिगर से मैं बहुत सारे काम, क्या काम करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत सारे काम पर हम अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। कितने टाइप के ट्रिगर्स होते हैं ये समझ लेते हैं दोस्तों ट्रिगर्स मैंने क्या बताया कि इवेंट के बेस पे ही मेरे ट्रिगर जो है वो सेग्रीगेट होते हैं। तो अंदर से चलते हैं, सबसे पहले जो मेरा डेटाबेस के अंदर टेबल्स और व्यू होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है या इवेंट अगर होता है, इवेंट सच लाइक डीएमएल, कोई इवेंट मेरी टेबल्स पे हो रहा है, डीएमएल से नाम से समझ में आ रहा है, आपने प्रीवियस जो मेरी वीडियोस होंगी एसक्यूएल की उनमें डीएमएल कमांड जरूर पढ़ी होंगी एसक्यूएल की, तो डीएमएल कमांड के अंदर क्या आता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब इन तीनों में से कोई भी इवेंट मेरा उस टेबल पे अगर अकर हुआ तो मेरे डीएमएल ट्रिगर्स फायर हो जाते हैं। डीएमएल ट्रिगर्स के भी फर्दर सेग्रीगेशन होते हैं, आगे की वीडियोस में देखेंगे जब केवल हम डीएमएल ट्रिगर्स की बात करेंगे। तो एक डीएमएल ट्रिगर हो गया कि अगर मेरे टेबल के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो डीएमएल ट्रिगर फायर हो गया। अब अगर मेरे व्यू के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ का एक ट्रिगर होता है, वो यहां पे फायर हो जाता है, ये तो इसमें। अब अगर डेटाबेस की बात करें कि डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट हो रही है, कोई टेबल ड्रॉप हो रही है, कोई ऐड हो रहा है कॉलम, कोई टेबल ट्रंकेट हो रही है, किसी भी तरीके का डीडीएल अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई इवेंट अगर डेटाबेस पे वो अकर हो रहा है, उसके लिए मेरे पास अलग ट्रिगर्स होते हैं। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद और आउटर आते हैं, मशीन पे आते हैं, सर्वर पे आते हैं, सिस्टम पे आते हैं। अगर सिस्टम मेरा शट डाउन हो रहा है, सिस्टम मेरा स्टार्टअप हो रहा है, सिस्टम मेरा लॉग ऑफ हो रहा है, लॉग ऑन हो रहा है, मशीन जो मेरी ये सबसे आउटर जो सिस्टम मशीन है, अगर ये मेरी इन चारों में से कोई भी इवेंट को अकर कर रही है तो उसके लिए सिस्टम बेस मेरे ट्रिगर्स जो है वो फायर हो जाते हैं। तो हर एक इवेंट के हिसाब से हर एक टाइम पर अलग अलग ट्रिगर फायर होते हैं। ये तो हुआ मेरे वो जो मेरे 3-4 टाइप के इवेंट अलग अलग फायर होते हैं। एक ट्रिगर और होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं कंपाउंड ट्रिगर। कंपाउंड ट्रिगर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो मेरे डीएमएल ट्रिगर्स होते हैं इनके लिए मुझे हर बार अलग तरीके से कोड लिखना पड़ता है। इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए बिफोर और आफ्टर के हिसाब से मुझे अलग अलग अपने ट्रिगर्स लिखने पड़ते हैं। बट कंपाउंड ट्रिगर एक ऐसी फैसिलिटी है मेरे पीएल SQL के अंदर कि इसको यूज करके मैं डीएमएल के जितने भी टाइप के ट्रिगर में सेपरेटली लिखता हूं अपने किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर, उन सबको सीधे के सीधे कंपाउंड कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं एक साथ केवल और केवल कंपाउंड ट्रिगर में। मेरा मन है कि इंसर्ट पे, आफ्टर पे और डिलीट पे, बिफोर पे मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो यहां पे डीएमएल में लिखूंगा तो 2 ट्रिगर लिखने पड़ेंगे, लेकिन कंपाउंड ट्रिगर के केस में दोस्तों मुझे एक ही ट्रिगर लिखना पड़ेगा। मैंने सारे ट्रिगर्स की बात कर ली है, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि ट्रिगर्स के जितने भी टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स पे। पहला डीएमएल बताया मैंने कि डीएमएल ट्रिगर्स कौन से होते हैं। डीएमएल ट्रिगर्स दोस्तों ये हैं। इवेंट क्या है, इवेंट है डीएमएल, इंसर्ट अपडेट डिलीट में से कुछ भी हो तो मेरे डीएमएल ट्रिगर्स फायर होंगे। डीडीएल ट्रिगर ऑल्टर हो, ड्रॉप हो, ऐड हो, ट्रंकेट हो, ग्रांट हो, रिवोक हो, कोई भी जो डीडीएल जो मेरी कमांड है अगर वो मेरी चल रही है डेटाबेस के ऊपर तो मेरे डीडीएल ट्रिगर्स फायर होंगे। सिस्टम बेस भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरा सिस्टम लॉग ऑफ होता है, लॉग ऑन होता है, स्टार्ट होता है, ऑफ होता है, उस केसेस में सिस्टम बेस हो जाएंगे। डीएमएल ट्रिगर चलते हैं मेरे टेबल्स के ऊपर, लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्रिगर चलता है मेरा व्यू के ऊपर। कंपाउंड ट्रिगर की भी बात भी मैंने कर ली। अब ये तो हुई मेरे ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब ट्रिगर क्रिएट करते क्यों हैं, ट्रिगर क्यों क्रिएट करते हैं, ऐसी क्या नेसेसिटी होती है कि आपको ट्रिगर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। डेटा किस में स्टोर्ड होता है, डेटा स्टोर्ड होता है मेरा पर्टिकुलर कॉलम्स में। तो मैं अगर किसी भी तरीके का कोई वैलिडेशन चाहता हूं जो मेरा डेटाबेस लेवल पे ही मुझे चीजों के लिए इन्फॉर्म कर दे, चीजों के लिए ब्लॉक कर दे, तो ऐसी चीजों के लिए मैं करता हूं क्रिएट अपने डेटाबेस ट्रिगर्स।
जैसे कि बात करूं कि कंपनीज के अंदर जब आपके पास स्टोरेज होगा तो बट ऑब्वियस है वहां पे ऑडिट भी होगा, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली, जैसा भी वहां का इन्वायरमेंट हो। तो ऑडिट में मेरे ट्रिगर्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। ऑडिट में ट्रिगर्स के थ्रू मैं ऑडिट वाला डेटा अपना मेंटेन कर सकता हूं किसी भी तरीके से। दूसरा हो सकता है किसी भी तरीके की हिस्ट्री मेंटेन कर सकता हूं कि पहले वाला रिकॉर्ड इस कॉलम में क्या था, बाद वाला रिकॉर्ड कब चेंज हुआ। लॉगिंग कर सकता हूं कि किसने चेंज किया, मतलब रिकॉर्ड को किसने अपडेट किया, किसने डिलीट किया। पहले एक लाइन यहां हुआ करती थी, अब वो लाइन नहीं है, तो किसने वो यहां से ड्रॉप करी है या डिलीट करी है। इस तरीके का डेटा मैं लॉगिंग के थ्रू अपने ट्रिगर्स के थ्रू मेंटेन कर सकता हूं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, आपको पता है कि जब दो टेबल की आपस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है कि इसके अंदर वही डेटा हो जो मेरा मास्टर टेबल के अंदर है, तो इस तरीके की इंटीग्रिटी अगर मेंटेन करनी है तो ट्रिगर्स के थ्रू मैं फोर्स करके उसको ये चीज मेंटेन करवा सकता हूं। इनवैलिड डेटा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई डेटा ऐसा है जो मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम में नहीं चाहिए। मैं अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन लगा दूं कि जिस भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ कुछ एक डेट से पहले की है, वो एम्प्लॉयज इस टेबल के अंदर इंसर्ट ना हो सके या उनका कोई भी डेटा किसी भी तरीके से अपडेट ना हो सके, तो सिंपली मैं कंडीशन लगा करके किसी भी तरीके से अपना एक ट्रिगर लिखूंगा और उस ट्रिगर के थ्रू उस डेटा को अपडेट होने से, डिलीट होने से रोक सकता हूं। ये तो हुए मेरे वो जिनसे मैं टेबल लेवल की कहानी कर सकता हूं। अब अगर सिस्टम लेवल पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कब मेरा सिस्टम लॉग ऑफ हुआ, कब लॉग ऑन हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, इन चीजों के आंसर चाहिए, तो मैं सिस्टम लेवल ट्रिगर के थ्रू भी कर सकता हूँ। साथ में कोई टेबल ड्रॉप हो गई, कोई डिलीट हो गई, किसने की, कब की, किसके सिस्टम से हुई, इस तरीके की इंफॉर्मेशन मैं अपने ट्रिगर्स के थ्रू मेंटेन कर सकता हूँ, जो मुझे काफी हेल्पफुल होती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप वैलिडेशन लगाने के लिए रेडी होते हैं बट आपके पास डेवलपमेंट का प्रॉपर टाइम नहीं होता है, तो आप सबसे जो शॉर्टकट तरीका है वो होता है ट्रिगर लिखने का। एक डेवलपर सिंपली उस पर्टिकुलर टेबल पे जाके उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से एक ट्रिगर लिख देता है, जिससे क्या होता है कि उसका वो वैलिडेशन बहुत ही कम एफर्ट से लिख जाता है और उसका वो वैलिडेशन लग जाता है। उस तरीके का जिस डेटा को रोकने के लिए उसने वैलिडेशन लगाया था वो डेटा उसका इमीडिएटली रुक जाता है। तो दोस्तों, ट्रिगर्स को हमने यहाँ समझने की कोशिश की। ट्रिगर्स आपको अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो ट्रिगर्स को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, ट्रिगर्स के बारे में जानना चाहते हैं और लेमन टर्म में ट्रिगर्स को समझना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके अपने रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस इस मनोज कुमार तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लगातार बनाता हूँ। मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि इस वाली मेरी लैब का कोड हो या किसी और लैब का कोड हो, उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। सिंपली मेरे ब्लॉग पे जाना है, जो ब्लॉग का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर जाना है और उस कोड को यूज कर लेना है। कभी टाइम मिले, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो, तो आपके भाई का एक यूट्यूब व्लॉग चैनल भी है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको थोड़ा डिफरेंट फील हो सके। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी ट्रिगर के ही एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।